हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। और इससे फ्रेंड्स एग्जाम में और टाइप से भी लिख कर आ सकता है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन हमें टू टाइप से लिख कर आ सकता है, या तो आ सकता है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, या फिर ये सेकंड टाइप से लिख कर आ सकता है। और फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर केवल आपको मैथ की वीडियो मिलती हैं, आप चाहे किसी भी डिग्री में क्यों ना हो, चाहे बीएससी, एमएससी, बीबीए, बीसीए, अगर फ्रेंड्स आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हमने लिखा कंसीडर दी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये फ्रेंड्स वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसे हम लेट कर लेंगे वन। ये फ्रेंड्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और इसके बाद में इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको सॉल्व करने के लिए ये सेकंड इक्वेशन आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। हमने लिखा सपोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स टी। तो फ्रेंड्स ये सेकंड इक्वेशन आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम इक्वेशन सेकंड से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसे फाइंड करने के लिए इसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स फिर विद रेस्पेक्ट टू टी। तो पहले तो हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्स और टी। और इसे हम अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश टी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टी डैश। अब जब इसे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमारा डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टी डबल डैश। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, और डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, एक्स यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम टू इन वन वी गेट। तो इधर हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, तो इधर हमारा आ जाएगा एक्स डबल डैश टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर, और डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स टी डबल डैश। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स इसमें हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एक्स डबल डैश टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर एक्स टी डबल डैश इज इक्वल्स टू म्यू सेज। ये फ्रेंड्स हमने कांस्टेंट टेक कर लिया इसे सॉल्व करने के लिए। इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। और आपको फ्रेंड्स प्रत्येक स्टेप ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो हम एक्स के टर्म एक साइड कर लेते हैं। तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर और टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू म्यू। यहाँ फ्रेंड्स हम इसे इक्वेशन थ्री लेट कर लेंगे, इसे नहीं करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लिखेंगे वेयर म्यू इज द सेपरेशन कांस्टेंट, वेयर म्यू इज द सेपरेशन कांस्टेंट। अब हम इक्वेशन थ्री को सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन थ्री को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री मेंबर हैं, तो पहले हम फर्स्ट और
थर्ड मेंबर को लेकर चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स डबल डैश इक्वल टू म्यू एक्स हो जाएगा। इसे हम रिटर्न करके लिख सकते हैं एक्स डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन मान लेंगे 4। अभी हमने फर्स्ट और थर्ड मेंबर को लिया था, अब हम सेकंड और थर्ड मेंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास टी डबल डैश, यहाँ लिखेंगे एंड टी डबल डैश इज इक्वल्स टू म्यू सी स्क्वायर टी आ जाएगा। इसे और सॉल्व करके लिखेंगे, यानी कि एक साइड कर लेंगे इक्वेशन। तो टी डबल डैश माइनस का म्यू सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। इसे मान लेंगे इक्वेशन 5। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 देन वी गेट। अब हमारे पास फ्रेंड्स 4 और 5 2 इक्वेशंस हो गई। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स इसमें हमें 3 केज अप्लाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट केज में हम म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर सेकंड केज में म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे और थर्ड केज में हम म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केज में हमने लिखा केज फर्स्ट व्हेन म्यू इक्वल टू 0। जब हम म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे और हम इक्वेशन 4 पहले सॉल्व करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 4 है। जब म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। तो रिटर्न प्लाइज करके हमारा क्या आ जाएगा एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एक्स डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम उससे मान लेते हैं a1। अब इसे हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर x आ जाएगा और इक्वल टू a1 का करेंगे तो a1x आएगा और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसे लेट कर लेंगे a2। तो हमारे पास x इक्वल टू a1x प्लस का a2 आ गया। अब हम इक्वेशन 4 सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इक्वेशन 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 5 और हमारे पास जो इक्वेशन 5 है वो कितनी है, टी डबल डैश माइनस का म्यू सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि हम केज फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जब म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा टी डबल डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे भी हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा T1 यानी टी डैश इज इक्वल टू a1 और a2 कांस्टेंट हम लेट कर चुके हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे a3। अब हम इसे अगेन इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा t इज इक्वल टू a3 का करेंगे तो a3t, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो a3t और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट a4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और t की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x और t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने जो इक्वेशन 2 लेट की थी यानी अज्यूम की थी, हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो क्या थी, u x t इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास u x t की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी u x t इज इक्वल टू एक्स की भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं a1x और प्लस का a2। तो पुट कर देंगे a1x प्लस का a2 और फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमारा x और t है तो t की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो a3t और प्लस का a4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम केज सेकंड सॉल्व करेंगे और फिर u x t की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन a। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स अब केज सेकंड, और केज सेकंड में हम क्या करेंगे, व्हेन म्यू इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन केज फर्स्ट में हमने म्यू इक्वल टू 0 पुट किया था, अब हम म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन 4 थी क्या थी, एक्स डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स डबल डैश और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन एच। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर एक्स और प्लस का
लैम्डा स्क्वायर एक्स हम बाहर लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम इसे और सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ फ्रेंड्स हम इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर। इसे और सॉल्व करेंगे तो रिटर्न करके लिखेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती तो आई लैम्डा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। तो अब हमारे पास डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई लैम्डा आ गया। अब हम इसका सी एफ लिख सकते हैं और फिर पी आई तो हमारा इसमें 0 ही होगा क्योंकि इक्वल में हमें 0 के बना है। तो यहाँ हम इसका सी एफ लिखेंगे तो सी एफ हमारा क्या होगा, सी एफ इक्वल टू B1 कॉज लैम्डा एक्स प्लस का B2 साइन लैम्डा एक्स। ये सी एफ और पी आई वाले क्वेश्चन मैं काफ़ी बार सॉल्व करा चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा सी एफ हो गया और पी आई हमारा इसमें 0 होगा क्योंकि इक्वल में हमारा 0 है। तो यहाँ से हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज हमारा क्या होगा, हमने इक्वेशन 4 सॉल्व की थी एक्स वाली, तो एक्स इज इक्वल टू B1 कॉज लैम्डा एक्स प्लस का B2 साइन लैम्डा एक्स। और इसी प्रकार से जब फ्रेंड्स हम इक्वेशन 5 सॉल्व करेंगे तो उसमें केवल हमारा इधर सी स्क्वायर आया और टी की इक्वेशन है तो उसे हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंड टी इज इक्वल टू B1 और B2 हमने कांस्टेंट ले चुके हैं तो हम B3 ले लेंगे। तो B3 कॉज सी लैम्डा टी और प्लस का B4 साइन सी लैम्डा टी। एक्स और टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और तब हमारे पास यू एक्स कॉमा टी की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम केज थर्ड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने यू एक्स कॉमा टी में एक्स और टी की वैल्यू पुट कर ली। तो ये हमारा केज सेकंड था तो इसमें हम इक्वेशन लेट कर लेंगे बी। अब हम केज थर्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे केज थर्ड और केज थर्ड में हम वन म्यू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे और वेयर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। देन तब इक्वेशन 4 से पहले देखेंगे तो इक्वेशन हमारी जो 4 थी उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे म्यू इक्वल टू तो एक्स डबल डैश और माइनस का लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इसे और सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम डी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा लिख सकते हैं। अब हम इसका सी एफ लिख लेंगे तो सी एफ हमारा क्या होगा, C1 ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का C2 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स और पी आई तो हमारा इसमें 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू लिख सकते हैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो इसका जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा तो कंप्लीट सोल्यूशन इज x इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई होता है तो सी एफ हमारा C1 ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का C2 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स और प्लस का पी आई हमारा 0 है। तो ये हमारा x इक्वल टू वैल्यू हो गई। अब हम इसी प्रकार से t इक्वल टू लिखेंगे तो t की वैल्यू हम फ्रेंड्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि उसमें हमें केवल सी स्क्वायर देखना है। तो हमारा C1 ई की पावर सी लैम्डा टी हो जाएगा प्लस का C2 ई की पावर माइनस का सी लैम्डा टी। अब हम यू एक्स कॉमा टी भी लिख सकते हैं तो यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू C1 ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का C2 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स और फिर टी की वैल्यू तो C1 ई की पावर सी लैम्डा टी और प्लस का C2 ई की पावर माइनस का सी लैम्डा टी। इसे मान लेंगे इक्वेशन सी क्योंकि ए और बी इक्वेशन हम पहले ही लेट कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दी वेरियस पॉसिबल
solutions are given by जो फ्रेंड्स हमने इक्वेशन ए लिखी थी तो उसे लिखेंगे यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू a1x प्लस का a2 और फिर a3t प्लस का a4। ये हमारी ए थी इक्वेशन। और इक्वेशन बी लिखेंगे तो यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू b1 कॉज लैम्डा एक्स प्लस का b2 साइन लैम्डा एक्स और फिर b3 कॉज सी लैम्डा टी और प्लस का b4 साइन सी लैम्डा टी। ये हमारी इक्वेशन बी थी। अब इक्वेशन सी लिखेंगे तो यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू c1 ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का c2 ई की पावर माइनस का लैम्डा एक्स। और फिर इधर हमारा c1 और c2 हो चुके थे तो इधर हम c3 कांस्टेंट ऐड करेंगे और इधर हमारा c4 तो c3 ई की पावर सी लैम्डा टी और प्लस का c4 ई की पावर माइनस का सी लैम्डा टी। ये हमारी इक्वेशन सी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फाइनली। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पास ए और बी और सी ये 3 क्वेश्चंस आ गई सॉल्व होने के बाद। फिर हमने इसमें क्वेश्चन के अनुसार थोड़ी थ्योरी लिखी है। तो हमने लिखा फाइनली सिंस वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स फंक्शन ऑफ टी दस यू एक्स कॉमा टी मस्ट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैंस द सॉल्यूशन गिवन बाई ए बी सी। ये हमारी इक्वेशंस है ए बी सी। तो हमने वही लिखा हैंस द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन बाई ए बी सी इज ओनली सुटेबल सोल्यूशन। ये हमारा सुटेबल सोल्यूशन आ गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।